मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। बीती हमने खबर में आपको बताया था कि कैसे एक मुमरा शहर में आरोप लगा था कि असलम करके व्यक्ति है जो कि पैसा तो ले लेता है लेकिन ना घर देता है और ना ही पैसे। तो इसी पूरे मामलात को लेकर जब ये खबर असलम शेख तक पहुंची तो असलम शेख ने हमसे संपर्क कर हमारे पास आए और ये जो तमाम आरोप लग रहे उस आरोपों का जो है वो जवाब देने वाले। तो असलम जी, सबसे पहला जो है आप पर आरोप लगा था कि आपने एक महिला के पैसे खा लिए थे जिसके ऊपर आप पर मामला भी दर्ज हुआ था। वो क्या मामला है? एक्चुअली अफजल भाई, वो मामला ऐसा था कि वो शाहीन आपा जो थे, वो मेरा बिल्डिंग का कारोबार था। तो समीर दलाल बोल के एक अपना एजेंट है, तो उसने मुझे बताया कि मतलब एक लेडीज है, वो आपकी बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो अगर बोले तो मैं पैसे लगा तो उसके अंदर मेरे को इतना कमीशन दे देना। तो मैंने समीर से बात किया, बोले ठीक है चलेगा, उनको बुलाओ। तो ये शाहीन आपा आए और उन्होंने बोले कि ठीक है, मैं आपको 6 लाख रुपए देती हूँ, इसके अगेंस्ट में आप मेरे को 12,000 रुपये भाड़ा देना। तो हमारा तय हो गया और मैंने उनको कम से कम 2 से 3 साल तक का ऑनलाइन मेरे पास में रिकॉर्ड है, मैंने उनको पैसे दिया हो भाड़ा, जो ब्याज, और वो ब्याज मैंने कंटिन्यू दिया और ऑनलाइन दिया हूँ। बाद में आ गया कोविड। ये मामला जो भी 5 साल पहले का है। कोविड आने के बाद में, कोविड में हालात ऐसे थे कि मतलब मेरे से मतलब हुआ नहीं देने का। तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट किया, शाहीन आपा एक काम करो, मैं आपको कम से कम अब तक मैंने 2 से 2.5-3 लाख रुपए ब्याज दे चुका हूँ, तो आप एक काम करो कि मेरे से अभी आप जो है तुम्हारा मुद्दल है उसके बदले में कोई भी एक बेडरूम किचन कोई भी रूम ले लो और इस मामले को खत्म कर दो, मैं अभी ब्याज नहीं दे सकता। तो उन्होंने मेरे खिलाफ जो है सीधा केस किया और मुझे बोला कि मुझे वो कोविड का जो 6 महीने का पैसा है वो भी चाहिए और मेरे को है ना मेरा मुद्दल भी चाहिए और कैश चाहिए, भी चाहिए। तो कोविड में ऐसे हालात नहीं थे, तो मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं किए, उन्होंने जाकर मामला दर्ज करा। तो मामला दर्ज करा, जब मेरे को पुलिस ने बुलाई तो मैंने भी मेरे सारे पेपर वगैरह दिखाया कि मैंने उनको इतना पैसा दिया, तो वो मामला कोर्ट में गया। तो फिर कोर्ट में ये फैसला हुआ कि जो है ये मामला जो है ब्याज का है, और उसमें जो है शीतल पाटिल आयु थे, तो उन्होंने भी जो है चार्जशीट में यही फाइल किया था कि ये मामला जो है ब्याज का है मेरे इन्वेस्टिगेशन, तो वो मामला कोर्ट में है। अच्छा, ये जो मामला है उससे पहले मैं आपको पूछूंगा कि आपने कितनी बिल्डिंगें बनाई? मैंने 4 से 5 बिल्डिंग है। कभी कोई 4-5 बिल्डिंगों में कभी ये इतना विवाद हुआ? इस तरीके का कभी विवाद नहीं हुआ। सिर्फ ये 2-4 लोग जो है, ये लोग जो है मुझे जानबूझ के लोग साजिश रच के ये लोगों ने मेरे ऊपर जो है ये इतने इल्जामात लगाए, मीडिया को लीड। कितना साल से आप मुमरा शहर में रहे? मैं मुमरा में कम से कम 27 साल से हूँ। तो 27 सालों में जो आपने 4 बिल्डिंगें बना दी, 27 साल से रहते हैं, इसके अलावा आप कभी ऐसे शिकायत वगैरह? मेरी एक एलसी भी नहीं है, चाहे वो मुमरा पुलिस स्टेशन हो या टाइगर पुलिस स्टेशन हो। सिर्फ ये जो 2-3 लोग हैं, ये भी अब इस वक्त बाहर आए क्योंकि साजिद पुणे वाला जो है, इसने मेरी कम से कम 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मेरी कब्जा किया। बदले में उन्होंने भी 54 लाख रुपए आपको दिए? उसका कोई एविडेंस नहीं है उनके पास में। उन्होंने 20 लाख का एग्रीमेंट बनाया था और साजिद से मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा एग्रीमेंट था समीर से, और आज भी उनके पास में पेपर है और मेरे पास भी पेपर है। 20 लाख में मुझे 7 से 7.5-8 लाख रुपए, उसके ऊपर नहीं जाएगा हिसाब करेंगे तो। बाकी जो भी पैसा है वो उन्होंने मेरे को धोखा दिया और मेरी प्रॉपर्टी कब्जा किया, और उसके बाद मैं मेरी प्रॉपर्टी के लिए लड़ू ना, इस वजह से जो है इन्होंने ये जितने भी जो मेरे पुराने जो लोग हैं इनको आगे कर दिए मेरे से लड़ने के लिए, और पीछे हो गए, प्रॉपर्टी मेरी कब्जा करेंगे। उनका आरोप है कि 54 लाख रुपए देने के बावजूद सिर्फ 2 माले ही बढ़ा, जबकि पूरी बिल्डिंग जो है आधा कंप्लीट हो जाने। इसमें सिर्फ 20 लाख का ऐसा हुआ था कि 20 लाख रुपया मैं दूंगा, समीर ने बोला था, और आप 20 लाख देना, तो हम लोग 40 लाख रुपया लेके बनाएंगे। मेरे हिस्से का पैसा मैंने पूरा लगाया। समीर जो पैसा देने वाला था 7 से 8 लाख रुपया मेरे को पैसा मिला है, उसके ऊपर मेरे को नहीं मिला है। उनके पास में कोई एविडेंस नहीं है, झूठ बोल रहे, मेरे ऊपर सरासर आरोप लगा रहे। तो आप जाकर के क्यों नहीं सब मामला सामने बात करते हो? मैंने इस चीज को लेकर के, हमारे एरिया के नगर सेवक है, मैंने बहुत से लोगों को कांटेक्ट किया और उनको बिठाने की कोशिश किया, पर साजिद पुणे वाला जो है आता नहीं है। वो कहीं भी नहीं आता है कि मैं आके सामने से हूँ, क्योंकि उसको मालूम है अगर वो आएगा तो हिसाब देना पड़ेगा और हिसाब में वो अटक जाएगा। उसके पास कोई एविडेंस नहीं है और ना उसने पैसा दिया है। अच्छा, लेकिन आप जैसा बोल रहे हो कि कोई एविडेंस नहीं है, तो वो फिर क्यों ऐसा मामला वगैरह आपके खिलाफ दर्ज कराने की कोशिश? एक्चुअली साजिद पूना वाला जो है, साजिद पूना वाला हो या जो उसके परिवार है, वो सब है ना, सब आड़े टेढ़े धंधे वाले हैं। मतलब तो पुलिस को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको सही तरीके से इनकी जांच करेंगे। एक भी लाइनअप पे नहीं है ये लोग, सब यही सब है, दलाली, इन्वेस्टमेंट। समीर के ऊपर ऐसे कई आरोप कादर पैलेस में भी लगे हुए हैं। एफआईआर दर्ज नहीं हुई, लेकिन पुलिस स्टेशन जा चुके हैं कमीशन खाने के चक्कर में।
समीर दलाल का नाम कादर पैलेस में बहुत खराब है। आप बोल रहे थे कि एविडेंस साजिद के पास कुछ नहीं है, लेकिन उनका कहना भी है और उन्होंने हमें भी सुनाया कि आप जो है धमकाते हो कि हम मेरे पास बड़े बड़े लोगों का संरक्षण है या बड़े बड़े लोग मुझे जानते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं धमकाया। अगर मैंने धमकाया तो उनके पास में कुछ तो ऑडियो वीडियो क्लिप होगी ना। हाँ, कि आपने जो है कार्ड वगैरह भी बनाया था, कुछ पैसे वगैरह भी दिए। जी जी, वो जो है उसका जो मैंने कार्ड बनाया हो, जो मैंने पैसे दिया उसकी डिटेल मैंने सारी सीपी साहब को दिया है, डीसीपी साहब को दिया है, एसीपी साहब को दिया है और सीनियर को दिया है। तो उसकी जांच चल रही है। क्या चीज का कार्ड था वो? वो प्रेस रिपोर्टर का कार्ड था। प्रेस रिपोर्टर का कार्ड पैसा देकर के आपने लिया था? जी, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल सकूंगा, लेकिन जब वक्त आएगा तो मैं बोलूंगा। लेकिन इसकी जांच में इसकी जो भी जानकारी है मैंने कमिश्नर साहब को दिया हुआ है, और थाने कमिश्नर। अच्छा, ये जो तमाम लोग आपके खिलाफ या जो है आपको लेकर पूरी बातें कर रहे हैं या पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, उनसे क्या अपील रहेगी? और जो शहरवासी देख रहे हैं, जो आपको जानते हैं, वो किस तरीके से आपको कह सकते हैं कि आप जो सच हो इस पूरे मामले? मेरी बस पुलिस से और जितने भी अधिकारी हैं मेरे उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरी तरीके से जांच करो। ऑलरेडी ये जो शाहीन काजलेकर है और ये जो अपना अंजलि राठौड़ है, अंजलि राठौड़ के पास भी मेरा कोई 1 रुपए का लेन देन है नहीं। वो किसी का मामला था, वो लेडीज लोग का था, लेकिन उसने मुझे घसीटी और मुझे उसके अंदर फंसाई कि मैंने उसको ये किया। जबकि मैं उसको छोटी बहन बोलता हूँ। मेरे पास में काम करने वाली नौकरानी है जिसकी पगार थी 2500 रुपये, और वो मेरे पे ब्लेम कर रही है कि 21 लाख रुपए मैंने दिए। अगर वो उसके पास 21 लाख है तो वो किसी के पास में काम करे। उसको सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, अंजलि राठौड़ को। उसके पीछे जो है जो साजिद पूनावाला जैसे लोग हैं जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अंत में जैसे आपके खिलाफ पुलिस में मामला है और अब पुलिस जो है, पुलिस के अलावा कोर्ट भी पूरे मामले को देख रहा है, तो किस तरीके से जो है आप कोर्ट या पुलिस को सहयोग करने तैयार हो, या इस मामले को आप किस तरीके से पुलिस लोगों से अपील करते हो? मैं पुलिस से अधिकारियों से मैं पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए राजी हूँ। अगर इनके पास में एविडेंस है और इन लोगों ने मुझे पैसा दिया है तो पूरी तरीके से जांच करो, और अगर मैं दोषी निकलता हूँ तो मेरी कार्रवाई करो। नहीं तो ये लोग अगर मुझे ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, मेरी प्रॉपर्टी कब्जा कर रहे हैं और मेरे ऊपर जो षड्यंत्र चला जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई इनके ऊपर। अभी आप क्या सोचे हो कि लगातार वो जो है पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, तो आप कब जाओगे या आप न्यायालय पर जा रहे हैं, क्या ऐसा कर? मैंने ऑलरेडी जो है सीपी साहब को ये लेटर दिया हुआ है, डीसीपी साहब को, एसीपी साहब को, और अभी मैंने जोन के पूरे जो अपने थाने में जो पूरे थाने डीसीपी महेश पाटिल साहब के पास भी मेरे पूरा परिवार लेके मैं गया था और उनको मैंने ये लेटर वगैरह सब दिया हूँ। और तो उन्होंने डीसीपी साहब को ऑर्डर किया है कि इसके बारे में पूरे सही तरीके से जांच करना, उसके बाद में कार्रवाई करना। और रही बात ये ताहिर भाई की, तो ताहिर भाई का जो कोविड के पहले का मामला था, ताहिर भाई का मैंने पैसा पूरा क्लियर कर चुका हूँ। अगर उनका हिसाब निकलेगा भी तो ब्याज निकलेगा कुछ 38 से 40 हजार रुपया उनका ब्याज निकलेगा मेरे ऊपर, और वो मैं देने के लिए राजी हूँ कि मैं ये कर दूंगा। लेकिन इस वक्त जो है वो साजिद के साथ मिल करके जो मेरे खिलाफ खोटी कंप्लेंट कर रहा है, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है। हाँ, मैंने जब उससे पैसा लिया था तब मैंने उसको पेपर वगैरह बना के दिया था, वो पेपर एक्सपायर हो गए और उसने एक्सपायर होने की भी 2-2.5 साल बाद तक का वो आया नहीं मेरे पास में। लेकिन मार्च में आया था वो एक बार, उसके बाद में अभी डायरेक्ट जब देखा कि साजिद ने कब्जा कर लिया तो साजिद के इशारे पे वो आके मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर। अच्छा जी, तो अभी ये पूरा मामला अगर पुलिस स्टेशन जाता है तो क्या आप जो है पुलिस के पास जाएंगे? ये सब अगर लोग सामने आएंगे तो? मैं जरूर जाऊंगा। ये लोग कभी भी जाके अगर वहां पर ये अपील करेंगे, मैंने आज भी कमिश्नर साहब को, डीसीपी साहब को लेटर दिया है कि ये लोग जो है मेरे खिलाफ जो है षड्यंत्र चल करके ये 4-5 लोग मेरे खिलाफ अर्जी कर रहे हैं, मेरे खिलाफ खोटा कंप्लेंट कर रहे हैं, मुझे धूमपान कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं पुलिस से अधिकारी से ये अपील करूंगा, हाथ जोड़ के अपील करूंगा, अगर मैं गुनाहगार हूँ तो मैं सजा के लिए भुगतने के लिए राजी हूँ। नहीं तो ये लोग जो षड्यंत्र चल रहे हैं साजिद पूनावाला, तो इसकी पूरी जांच हो और जो षड्यंत्र चल रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई हो। जिस तरीके से इन्होंने पूरी कार्रवाई की तो मांग की है, लेकिन इस पूरे मामला में पुलिस स्टेशन का तो रुक गया है, न्यायालय भी इस पूरे मामला को देख रहे हैं और पूरी तरीके से असलम शेख भी जो है सहयोग करने तैयार है। लेकिन ये मामला आखिर क्या है? कोई अपने अपने दावे कर रहे हैं कि किसी ने 21 लाख दिया, किसी ने 54 लाख दिया, लेकिन इनका कहना है कि जो पैसा है वो दिया तो गया है, ये कबूल भी है, लेकिन जो ऑफिशियल होता है, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, जो वाइट रहता है, वाइट मनी, उसके इनके पास पूरे सबूत है, इन्होंने दिखाया भी है। लेकिन जो आगे का और पैसा है, वो पैसा आखिर कैसे जो है आया और वो पैसा आखिर गया था, ये एक सबसे बड़ा सवाल है और इस पर भी जांच होनी चाहिए। थाने पुलिस कमिश्नर और थाने पुलिस के उपायुक्त डीसीपी सर से अपील है कि इस मामले को संज्ञान ले और जो भी उचित इस पर जो है कार्रवाई होगी वो कार्रवाई जरूर करें।